नमस्कार दोस्तों, यह बुद्ध की कहानी आपका जीवन बदल देगा। भगवान, मैं तो एक मामूली किसान हूँ। मेरे जैसा इंसान क्या कभी कुछ बड़ा कर सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और बोले, यही तो सबसे बड़ी भूल है, खुद को छोटा मानना। इसी बीज में एक पूरा जंगल छिपा है। और फिर उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने न केवल उस किसान की सोच बदल दी, बल्कि पूरी सभा को हिला कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टून में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत की एक बात है। राजगीर के पास एक छोटा सा गांव था जहां सभी बुद्ध के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग दूर दूर से चलकर आते थे क्योंकि बुद्ध के शब्दों में जादू था। वे न केवल जीवन की सच्चाई दिखाते थे बल्कि इंसान को खुद से मिलवा देते थे। एक दिन जब बुद्ध ध्यान से उठे और प्रवचन देने बैठे, तभी एक साधारण सा मैले कुचैले कपड़े पहने किसान उसके पास आया। वह भीड़ से अलग सबसे पीछे बैठ गया। उनके चेहरे पर संकोच था, लेकिन आंखों में सवाल। प्रवचन के बाद बुद्ध ने उसी युवक की ओर इशारा किया और बोले, तुम कुछ कहना चाहते हो? बोलो। वह कांपती आवाज में बोला, भगवान, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे जैसा साधारण व्यक्ति भी कुछ बड़ा कर सकता है? मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ। न विद्या है, न धन है, न कोई पहचान। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया, एक सरसों का बीज, और उसे हवा में दिखाते हुए बोले, इस बीज को देख रहे हो? यह बहुत छोटा है, मगर इसके अंदर एक पूरा पेड़, उसकी शाखाएं, उसकी छाया और अनगिनत और बीज छिपे हैं। फिर भी कोई इसे छोटा कहता है? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। वह बचपन से ही शांत स्वभाव का था, पढ़ाई में कमजोर, दिखने में साधारण, बोलने में हिचकिचाने वाला। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इससे कुछ नहीं होगा, यह तो जीवन भर दूसरों के पीछे ही चलेगा। आरव हर दिन नदी किनारे लकड़ियाँ काटता और गाँव में बेचता, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक सवाल से जूझता रहता, क्या मैं वाकई इतना छोटा हूँ, कुछ बदल नहीं सकता? एक दिन वह उसी सवाल को मन में लिए बुद्ध के सभा में पहुंच गया। सभा खत्म होने पर उसने बुद्ध से वही सवाल पूछा, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम नदी किनारे लकड़ियाँ काटते हो ना? आरव ने सिर हिलाया। तो आज से जब भी कोई लकड़ियाँ काटो, उसे प्रेम से काटना। यह मत सोचना कि तुम सिर्फ लकड़ियाँ काट रहे हो। सोचो कि तुम किसी के घर को गर्मी दे रहे हो, किसी का चूल्हा जला रहे हो। फिर बुद्ध ने कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर तुम अपने काम को महत्व देने लगो तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें महत्व देने लगेगी। आरव ने उसी दिन से बुद्ध की बातों को अपनाना शुरू किया। वह हर लकड़ी को ध्यानपूर्वक काटता, सजाता और प्रेम से लोगों को देता। उसका व्यवहार इतना मधुर हो गया कि लोग उसी से लकड़ियाँ लेना पसंद करने लगे। धीरे धीरे वह सिर्फ लकड़ी बेचने वाला नहीं रहा, बल्कि गांव का सबसे विश्वसनीय इंसान बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उसने अपने छोटे काम को इतना सुंदर बना दिया कि वह काम एक प्रेरणा बन गया। कुछ वर्षों में आरव ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वह बच्चों को यह सिखाता कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। बुद्ध ने उस किसान की आंखों में देखा और कहा, आरव आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो खुद को छोटा समझकर सपने देखना छोड़ देता है। लेकिन याद रखो, जो खुद को जान जाता है वह दुनिया को भी बदल सकता है। सभा में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा ज्ञान से भरा था। किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अब भी वही इंसान था, मगर उसकी सोच बदल चुकी थी। वह समझ चुका था कि बड़ा बनने के लिए बाहरी पहचान नहीं, बल्कि अंदर की आग चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को छोटा मत समझो, खुद को कभी कम मत आंको। बदलाव तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। जिस काम को तुम प्रेम से करते हो वही तुम्हारा साधन और साधना दोनों बन जाता है। छोटा वो नहीं होता जो कम करता है, छोटा वो होता है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। बुद्ध ने कहा है। अगर यह बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।